ललितपुर में इतने सालों से यहाँ आना जाना हुआ, कम से कम 50 लोगों को आत्महत्या से बचा चुका हूँ। जय हो, जय। 50 कम कही मैंने, ऊपर ही हो गए होंगे। उसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, प्रौढ़ भी हैं। मूल कारण बनता है बच्चों की आत्महत्या में बहुत ज्यादा भागीदार माता पिता की है। माता पिताओं को इतनी महत्वाकांक्षाओं में भेज देते हैं, इतनी महत्वाकांक्षाएं कर लेते हैं कि बेटा पागल हो जाता है। बेटे को ऐसी स्पर्धा में उतार देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण देते हैं उनको कि वो स्पर्धा में फेल होते ही मरने की सोचता है। उसको निश्चिंत नहीं करते कि बेटा आप पढ़ो, नहीं पढ़ते हो तो चिंता मत करो, मैंने इतना तुम्हें कमा के रख दिया है, कम से कम कुछ दिन तक तो आप भूखे नहीं सोओगे। उसको स्पर्धा की दौड़ में तोड़ रहे हैं। स्कूल में भेजो तो स्पर्धा, पढ़ाई में भेजो तो स्पर्धा, चौराहे पे भेजो तो स्पर्धा, जहां देखो वह चकाचौंध में मर रहा है। वो दूसरों को देखते ही अपने आप में आग बबूला हो जाता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसको सिखाओ कि दूसरे की थाली देखकर भोजन मत करो, अपनी जठराग्नि देखकर भोजन करो, तो कभी सुसाइड का भाव नहीं है। हम दूसरे की थाली देखकर भोजन करते हैं, अरे ये तो इतना खा गया, मैं कुछ नहीं खा पाया, मरने का भाव आता है। हमारे जैनाचार्यों ने इसलिए एक संतोष नाम का मंत्र दिया था। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, समझ लेना कभी सुसाइड का भाव नहीं आएगा। दूसरा जो वीर योद्धा होता है वो चुनौतियों को स्वीकार करता है। बहुत कम लोग हैं जो स्पर्धा से करते हैं, लेकिन स्पर्धा हारने के बाद सुसाइड नहीं करते। चाणक्य ने एक नीति दी है, बहुत अच्छी नीति दी है। यदि उस नीति को दुनिया अपना ले तो कोई सुसाइड नहीं होगी। जितनी व्यक्ति आदमी सफलता पाने की तैयारी करता है, यदि वो विफलता की तैयारी कर ले तो कभी सुसाइड नहीं होगा। और जिसको हारने का शौक नहीं है, उसे जीतने का कभी भाव करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उसको मरना पड़ेगा। चंद्रगुप्त को एक ही संदेश दिया था चाणक्य ने। जब चंद्रगुप्त युद्ध लड़ने लगे, अंत में भारत सम्राट बनने की स्थिति में, मगध से युद्ध था, घनघोर युद्ध था, और चंद्रगुप्त ने पूरी तैयारी के साथ युद्ध किया। गुरु ने पूछा, चंद्रगुप्त क्या तैयारी है? बोले, गुरुदेव युद्ध को जीतने की तैयारी है। युद्ध पूरा मैंने तैयारी कर ली है, जीतोगे? बोले, पक्का गुरुदेव जीतेंगे, और जीतने की पूरी तैयारी है। चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त हारने पर क्या तैयारी है? हारने पर क्या तैयारी है? हारने की क्या तैयारी है? बोले, गुरुदेव जीतूंगा, पक्का है, हारने का सवाल ही नहीं, आप क्यों ये अशुभ शब्द बोलते हो? बोले, नहीं, हारने की क्या तैयारी है बताओ। जीत गए तो विजय मनाओगे, जीत गए तो पताका करोगे, जीत गए तो बाजे बजाओगे, जीत गए तो ये करोगे, हार गए तो क्या करोगे? सेल्फास। हार गए तो क्या करोगे? चंद्रगुप्त ये बताओ, वो तैयारी बताओ, तुमने क्या तैयारी करके रखी है? बस हर चीज में हर व्यक्ति हारने की तैयारी कर ले, जाओ उसे जीतने का खेल मजा दिखाएगा, कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कोई कहे क्यों हार फेल हो गए? और मैंने फेल की पहले ही तैयारी कर ली थी। यही महावीर ने हम साधुओं को सिखाया, तुम्हारी क्या तैयारी है आज रात में? अरे कल जिंदा रहूंगा, रात में मर गए तो क्या तैयारी है? आप चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले, शिखर जी जा रहे हैं। मेंढक से पूछा, कहाँ जा रहे? भगवान का दर्शन करने। रास्ते में मर गए तो? बोले, मरने की तैयारी है। अब बोलो, कौन क्या बिगाड़ लेगा? कौन क्या बिगाड़ लेगा? मैं सफलता के लिए चल पड़ा हूं
और नहीं सफल हुआ, मर गया तो मेरी तैयारी है, मरने की तैयारी है। और ये सूत्र जो चाणक्य का है और जैन दर्शन का जो संतोष है, ये सूत्र यदि हर व्यक्ति अपने दिमाग में बैठा ले कि तुम हर कार्य सफलता के लिए ही मत करो, विफलता भी मिल सकती है, उसकी भी तैयारी करके रखो। हम शिखर जी जा रहे हैं, पहुंचेंगे, लेकिन नहीं जा पाए तो क्या तैयारी? आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी 1 घंटे में झांसी कितने घंटे पहुंच जाती है? घंटे में, सवा घंटे में, और नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है? जंगल में यदि रात हो गई तो क्या तैयारी है? गाड़ी पंचर हो गई तो क्या तैयारी है? नई गाड़ी निकलते ही, सबसे बड़ी नई गाड़ी निकली है, फिर भी स्टेप नहीं दी जाती है। गाड़ी नई है, पक्का है, लेकिन रास्ते में पंचर हो जाए तो उसकी तैयारी है, स्टेप नहीं है। पापो क्या बोलते, पांचा खोलने का। तुम बहुत अच्छे कंपनी अच्छी है, गाड़ी अच्छी, सड़क अच्छी, सब कुछ अच्छी है, लेकिन एक 1 पॉइंट लिखो, रास्ते में गड़बड़ हो गया तो क्या तैयारी है? कोई चिंता नहीं, पाना है, खोल लेंगे। बस जिंदगी का ये पॉइंट बाबू सारी दुनिया के लिए दे दो कि हर समय निगेटिव की तैयारी करके रखो, तुम्हें कभी सुसाइड करने का भाव होगा नहीं और कभी तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुमने पहले से ही तैयारी